वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आप लोगों के, क्योंकि आज आरजीपीवी का फॉर्म काफ़ी कॉलेजेस का फॉरवर्ड हुआ है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का खासकर, और बहुत सारी एरर्स आई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, खासकर अपार आईडी, एबीसी आईडी जिसको बोलते हैं, उसको लेकर उन सबको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो पर, और अगर किसी का पेमेंट फंस गया है वो सब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका बेसिकली आरजीपीवी का पोर्टल है जो इस टाइप का आपका खुल रहा होगा। और ये कहाँ से खुलेगा? rgpv.login स्टूडेंट आईडी में लॉगिन में जाना, वहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालना, और इनरोलमेंट नंबर के बाद आपका ये ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किनारे साइड अगर यहाँ देखोगे तो ये एग्ज़ाम फॉर्म, ये लिखा हुआ है फिल एग्ज़ाम फॉर्म। यहाँ आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करना, यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर आएगा, यहाँ पर आपसे आपकी एबीसी आईडी मांगेगा। एबीसी आईडी मतलब अपार आईडी। तो इसको बनाना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा, फिर वेरीफाई करोगे तो आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू ये होगा। अब अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है और यहाँ नाम अलग है तो वेरीफाई नहीं होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, पिता का नाम अलग है, या कुछ भी अलग है, तो ये वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। और जिनका नहीं बना है उनका मैं बता देता हूँ कि बनाना कैसे है, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझना। ठीक है, आप ऊपर गूगल में सर्च करना ABCID, ठीक है। ABCID आप सर्च करोगे, एकेडमिक गैंग क्रेडिट स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्लिक करना, ये खुलेगा। माई अकाउंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जाना, इसमें क्लिक करना, स्टूडेंट में क्लिक कर देना। स्टूडेंट में अब यहाँ पर अगर आपका डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है तो वो आपसे मांगेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर है तो आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो, अगर नहीं है तो साइन अप कर देना, ठीक है। साइन अप करोगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेगा, ओटीपी जनरेट करना, और यहाँ पर पूरी अपनी डिटेल भर के वेरीफाई कर देना, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो ये पूरा आपका वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका डिजी लॉकर में या फिर एबीसी आईडी बनकर तैयार हो जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा। उसको सर्च सेव कर लेना, डिजी लॉकर में भी सेव कर लेना, और फिर आप जब अपने यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर अपना फिर से आप डिजी लॉकर डाल देना, ठीक है। ये यहाँ पर अपना डिजी लॉकर या फिर एबीसी आईडी जो है उसको डाल देना, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। एबीसी आईडी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्यूरी हो, आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं लिंक भी दे दूंगा तो इंस्टा पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। अब बेसिकली हो क्या रहा है, आप ये जो किनारे साइड आता है तो ये है जो फिल एग्ज़ाम फॉर्म, ये यहाँ से आपको करना है। अब बहुत सारों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट फंस गई। ध्यान रखना, बहुत रात को पेमेंट मत करना, क्योंकि क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। अब आज ही बहुत लोगों का फॉर्म फॉरवर्ड हुआ तो एक साथ सबने कर दिया, बैंक की ट्रांजैक्शन लिमिट भी हो सकती है। तो कोशिश करो सुबह सुबह बढ़िया, जब सर्वर तेज चल रहा हो, नेट तेज चल रहा हो, तब करो। और अगर आपका कभी ऐसा हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आपका मान लो पेमेंट आपने किया, पेमेंट हो गया, आपके से कट गया, और वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ या आपका फॉर्म नहीं आया, तो उसके लिए आपको जाना है डैशबोर्ड पे। मैं फिर से आपको लेके चल रहा हूँ ये वाले में। अब यहाँ देखना, ये आरजीपीवी की वेबसाइट पर जाना, ठीक है। ये rgpv.ac. ये कॉर्नर पे देखो कॉन्टैक्ट अस का कॉलम है, यहाँ पर जाना। यहाँ पर जो ये वाली ईमेल आईडी है egov.rgpv.ac.in, इस पर जाकर आप अपनी मेल और जो स्क्रीनशॉट है जो आपका पेमेंट हुआ है वो वहाँ पर कर देना। अब एक और है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे, ये वाला एक पेज खुलता है, रिपोर्ट योर फेल्ड ट्रांजेक्शन, आरजीपीवी की वेबसाइट पे ही आता है। तो आपको 3 दिन के अंदर आपको सपोर्ट टीम आपको वो करेगी, और या फिर 24 घंटे के अंदर वैसे अपडेट हो जाता है। यहाँ आपका नाम भरना है, इनरोलमेंट नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन आईडी या फिर ट्रांजेक्शन आईडी जो है, और यहाँ पर आपने कौन सा एग्ज़ाम, ट्रांजेक्शन अमाउंट, बैंक डिटेल सब डाल के और कंप्लेन करके यहाँ पर आपको अपना ये करके और सीधे यहाँ पर आपको मेल कर देना है, सेंड मेल। अब इस मेल पर आप मैनुअली भी मेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म आता है। अब ये लिंक मिलेगी कहाँ, तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूंगा सारी, तो आप लोगों को जहाँ जहाँ मेल कर सकते हो वहाँ वहाँ कर देना। लेकिन ये है कि फॉर्म जल्दी भर देना, क्योंकि क्या है कि अगर ऐसी दिक्कत आई तो ये 24 घंटे में रिजॉल्व होती है, या 3 दिन लिखा हुआ है, तो 24 घंटे में रिजॉल्व होने में तो मतलब समय लगेगी, तब तक आपका ऐसा ना हो एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है।
तो दोबारा पेमेंट मत करना है ना, भूल के भी दोबारा पेमेंट मत करना। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो वो अपने आप अपडेट हो जाता है, ठीक है, 24 घंटे में वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? और कुछ भी पूछना हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप वहाँ पर मुझे अलग से टैग करके आप अलग से वो कर सकते हो, ठीक है ना? तो आई थिंक क्लियर होगा, इतना वीडियो काफ़ी है। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे वो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक है सब वहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो आप ईमेल आईडी वहाँ से भी कॉपी करके अपना डाल सकते हो, ठीक है? सो गुड बाय, टेक केयर, और अच्छे से एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, गलत मत करिए। रात को कोशिश करो कि जब इंटरनेट स्टेबल हो बेसिकली तभी आप पेमेंट करो, ठीक है? बहुत रात को पेमेंट मत करना, अगले दिन करना, अगले दिन सुबह करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है? और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको रास्ते बता दिए, ठीक है ना? सो गुड बाय, टेक केयर।